think we have to start from doctrine of eclipse. Yes, what do you mean by the word eclipse? कहाँ सुना है ये शब्द eclipse? बताइए. सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. क्या होता था सोलर? हाँ, ग्रहण भी एक आंसर आया था, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की अगर हम लोग बात करें, बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो क्या बता सकते हैं क्या होता क्या था उसमें? क्या होता था? कुछ होता था ना, तब समझ में आया और ना अब समझ में आया. देखो, बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत इतना याद हो तो सन, अर्थ और मून कुछ एक दूसरे के बीच में आ जाते थे, लेकिन आपको कभी ये समझ नहीं आया कि सोलर एक्लिप्स में एक्चुअली में कौन बीच में आ रहा था और लूनर एक्लिप्स में कौन बीच में आ रहा है ना? बस इतनी सी बात समझ में आती थी कि दो लोग के बीच में तीसरा आ रहा है तो ग्रहण लग रहा है, और वो वैसे भी सच बात है ना? कुछ बच्चों को शाम तक समझ में आएगा, अच्छा ये कह रही थी. एनीवेज, देखो, एक्लिप्स का बेसिकली मतलब यही होता है जब कोई चीज किसी चीज की शैडो पे आ जाए. यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे. सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स कहां से आएगा? यहां पर एक्लिप्स का मतलब समझो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करता है लॉ के ऊपर. ठीक है, अब जरा अंडरस्टैंड करिए. मान लीजिए कोई लॉ था, बल्कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था. क्या होते थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले आए. इनको हम लोग और क्या कहते थे? एग्जिस्टिंग लॉ. ठीक है, मान लीजिए कोई लॉ है, ओके, वो पूरी तरह से वैलिड है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, ओके. अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा पॉइंट है जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो बताइए क्या होगा? वो लॉ वैलिड होगा कि इनवैलिड? इनवैलिड. यही सेवरेबिलिटी में भी देख रहे थे. यानी हमारा लॉ उतने समय के लिए इनवैलिड हो जाएगा या उतने पोर्शन के लिए इनवैलिड हो जाएगा जितना वो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा है. जरा इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए ये लॉ है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. ठीक है, ये लॉ अपने आप में पूरी तरह से वैलिड था और फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया. इस लॉ का कुछ हिस्सा ऐसा था जो कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्रिंज हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था. अगर ऐसा है तो सिर्फ उतने हिस्से के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा. पूरे लॉ के ऊपर आएगा या सिर्फ उतने हिस्से के ऊपर? सिर्फ उतने हिस्से के ऊपर. कॉन्स्टिट्यूशन सामने आ जाएगा का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल नहीं करेगा. अब एक बात बताओ, ये लॉ था, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो जब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो पीछे वाला लॉ क्या हो गया? कहीं चला गया? नहीं, वो लॉ था तो वही, लेकिन वो डोरमेंट हो गया. डोरमेंट मतलब इनएक्टिव हो गया. ठीक है, बहुत ध्यान से कहानी समझना. ये लॉ था, पूरी तरह से वैलिड था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया. जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन इस लॉ को इन्फ्रिंज कर रहा है और उतने पोर्शन के लिए हमारा लॉ इनएक्टिव हो गया. ठीक है, इसके बाद मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया तो वो जो इन्फ्रिंजमेंट का पॉइंट था वो हट गया. बताइए, जैसे ही वो कॉमन पॉइंट जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था वो हट गया, उसके हटने के बाद तुरंत क्या हुआ? लॉ फिर से वैलिड हो गया. यही तो होता है एक्लिप्स में. थोड़े टाइम के लिए कोई चीज किसी के सामने आ गई और फिर वो नॉर्मल हो गई. लॉ था, पूरी तरह से वैलिड था, कॉन्स्टिट्यूशन आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. जितने पोर्शन के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ उतने पोर्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, पीछे का लॉ इनएक्टिव हो गया. पूरा लॉ इनएक्टिव नहीं हुआ, सिर्फ उतना पोर्शन. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो कोई अमेंडमेंट आई, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आने की वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट था वो हट गया. जैसे ही वो हट गया, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ऊपर से हट गया और ये लॉ फिर से क्या हो गया? वैलिड. इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. समझ में आ गया? याद रहेगा. देखिए, द अदर noteworthy thing in Article 13 is that though an existing law inconsistent with a fundamental right, existing law inconsistent with fundamental right. inconsistent with fundamental right मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है. though an existing law inconsistent with fundamental right becomes inoperative
फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स इनऑपरेटिव। क्या चीज इनऑपरेटिव हो जाती है? लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ, जैसे ही लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसी समय से लॉ इनऑपरेटिव हो गया। येट इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर। कह रहे हैं लॉ का वो हिस्सा इनएक्टिव हो जाता है लेकिन डेड नहीं हो जाता। क्या वो कभी वापस आ सकता है? कब आ सकता है बताइए? जब कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंडमेंट हो जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट हटा दिया जाए तो मेरा लॉ फिर से क्या हो जाएगा? एक्ट। तो देखिए लिखा हुआ था, कह रहे हैं दो एन एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, yet it is not dead altogether. A law made before commencement of constitution, जरा लाइनें ध्यान से देखिएगा, a law made before commencement of constitution, किसकी बात कर रहे हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, एग्जिस्टिंग लॉ की। A law made before commencement of constitution remains eclipsed or dormant, कह रहे हैं वो eclipsed या dormant रहेगा to the extent it comes under the shadow of fundamental right। बताओ कितना लॉ डोरमेंट रहेगा? जितना कॉन्स्टिट्यूशन की शैडो में आ रहा है। पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होगा, सिर्फ उतना जितना पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद इट, बट द eclipsed or the dormant part becomes active and effective again। कह रहे हैं वो डोरमेंट पोर्शन फिर से एक्टिव हो सकता है। बताओ कब एक्टिव हो जाएगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आए और उस अमेंडमेंट से उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा दिया जाए। कह रहे हैं द डोरमेंट पार्ट बिकम्स एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेन इफ द प्रोहिबिशन ब्रॉट अबाउट बाय फंडामेंटल राइट is removed by the amendment of constitution. This is known as doctrine of eclipse। अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स में कुल मिला के कॉन्सेप्ट सेम था, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बल्कि इन सारे लॉ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। बस सेवरेबिलिटी कह रहा था कि अगर लॉ के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट अलग हो सकते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड कर दो और बचे हुए को वैलिड रहने दो। दिस वाज सेवरेबिलिटी, अलग करना। एक्लिप्स भूलेंगे तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे कौन सा एक्लिप्स? एक्लिप्स ऐसे ही याद रखना, एक्लिप्स मतलब लॉ था पूरी तरह से वैलिड था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवरलैप कर लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरलैप करने से पीछे वाला लॉ खत्म नहीं हो गया, वो लॉ डोरमेंट है। इन सच अ मैनर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हटेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगी, वैसे ही ये लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा।